की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस परिवार से 3 व्यक्तियों का जन्म भी हुआ है। आप कहिएगा जन्म तो पहले ही हो गया था, ये कौन सा जन्म है? असल में हम संसार में जो जी रहे हैं, मोह ममता में, घर परिवार में, असल में ये जीना नहीं है। महापुरुषों के दृष्टिकोण में यह जीवन कोई जीवन नहीं है। ऐसे जीवन तो एक पशु पक्षी भी जीता है, और वही जीवन हम भी जिए तो हम में और एक पशु में क्या अंतर है? उत्तर गीता में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणां ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 काम एक पशु पक्षी भी करता है। हम मनुष्य भी अगर 4 ही कामों में अपना जीवन बिता रहे हैं तो हम में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। सूत्रांत इससे स्पष्ट होता है, ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान है। इसलिए ज्ञान की बड़ी विशेषता है। संसार में ही आप देखते हैं कि जो जितना ही भौतिक विद्या में बढ़ा चढ़ा है, उनके पास में भौतिक सुख सुविधा भी उतना ही विशेष करके हैं। लेकिन भौतिक सुख सुविधा चाहे कितना ही हो, सदा ठहरता नहीं है। इसलिए हम आप जो ईश्वर भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, वही ठहरता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर भक्ति
से मतलब क्या है? सेवा। भक्ति का साधारण अर्थ सेवा होता है। जिससे सिर पे खुश हो जाए वही उसकी सेवा है। जैसे संसार में कोई मातृ भक्ति करते हैं, कोई पितृ भक्ति करते हैं, कोई देव भक्ति करते हैं। संसार में आप लोग सुने होंगे देवव्रत, जिसका नाम बाद में भीष्म पितामह पड़ा। ये फौज सब किधर घूमता है, लोगों को कोई रखवार नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। ये फौज सब को थोड़ा सा कहिए। सत्संग में शांति ही धन्य है। जहां पर देखता है ना कोई शांति वाला काम होता है तो गार्जियन को तो फुर्सत नहीं होता, लेकिन बाल बच्चा को बहुत फुर्सत होता है। लेकिन जब तक ना समझ है तभी तक इसको फुर्सत है, और जब थोड़ा समझदार होगा तब तो सत्संग का नाम सुन करके ही इधर चला जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए तो आइए, मैं आप लोगों को कह रहा था कि जिसकी सेवा से जो खुश हो जाए वही उसकी भक्ति है। तो महाभारत में एक प्रसंग है, राजा शांतनु को गंगा से प्रेम हो गया, और दोनों के प्रेम होने के बाद दोनों में शर्त लगा। गंगा एक शर्त लगाती है कि देखिए, मैं जो काम करूंगी उसमें आप हस्तक्षेप नहीं डालिएगा, और जब भी आप हस्तक्षेप डालिएगा उसी समय में मैं आपका साथ छोड़ करके मैं जहां से आई हूं फिर वहीं चले जाऊंगी। राजा शांतनु कहते कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं डालेगा। तो दोनों पति पत्नी रहने लगे। दोनों के संजोग से एक पुत्र का जन्म होता है, और वह गंगा क्या करती है तो उस पुत्र को ले जा करके अपने पानी में प्रवाहित कर देती है। फिर दूसरा पुत्र को जन्म देती है, उसको भी ले जा करके फिर पानी में प्रवाहित कर देती है, और इस तरह से 7 पुत्र को पानी में जब प्रवाहित कर दी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। 8वां पुत्र को ले जा रही थी पानी में डुबाने के लिए। राजा शांतनु कहते हैं कि तुम मां नहीं हो। मां का हृदय इतना कठोर नहीं होता है कि अपने ही संतान को अपने ही हाथों से पानी में डुबा करके मार देना, ये मां का स्वभाव नहीं है। आखिर तुम ऐसा क्यों करती है? तो गंगा कहती है कि अष्टवसु थे, अष्टवसु को शाप मिला था, जिसके कारण मैं उन्हें संतावना दी थी कि तुम्हारे शाप को मैं अपने ही कोख से जन्म दे करके शाप मुक्त कर दूंगी। लेकिन शायद लगता है कि 8वां जो वसु है, 8वां वसु, उसका शाप मुक्त का समय नहीं आया है। अभी इनको संसार में रहना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आपने मेरे काम में हस्तक्षेप डाला है, इसीलिए मैं आपके साथ को छोड़ करके जा रही हूं, और यह बच्चे को भी लेकर के जा रही हूं। जब बच्चा सयाना होगा फिर मैं आपको सुपुर्द कर दूंगी। तो देवव्रत को लेकर के जाती है, उनको शिक्षा दीक्षा जो भी होना चाहिए पूरा सुशिक्षित करके जब 16 वर्ष का हो जाता है तब राजा शांतनु को सौंप दिए। और गंगा तो तभी से मतलब राजा को छोड़ करके चली गई। तो राजा बराबर गंगा के शोक में, गंगा के याद में, गंगा
किनारे जाते थे, नदी किनारे जाते थे और शोकित रहते थे। एक दिन एक मचगंधा नाम की युवती, जो पिता के नहीं रहने पर गंगा नदी में नाव चलाती थी, राजा शांतनु बैठ गए उसके नाव पर और उनके रूप को देख करके, उनके सुंदरता को देख करके मोहित हो जाता है और अपना प्रस्ताव राजा सुनाते हैं मचगंधा से। मचगंधा कहती है कि मेरे पास पिता है, अगर पिताजी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तभी मैं स्वीकार कर सकती हूँ। तो उनके पिता के पास गए राजा शांतनु और कहते हैं कि मैं आपके बच्ची का हाथ मांगता हूँ। निषाद राज कहते हैं कि इसके लीलार में लिखा हुआ है कि जो इनके द्वारा संतान होगा वही राज्य का मालिक होगा, वही राजा बनेगा, लेकिन तुमको तो पहले से ही संतान है, इसलिए मैं तुमसे अपने बच्ची का शादी नहीं कर सकता। चले गए, निराश होकर के राजा शांतनु चले गए और खाना पीना छोड़ करके उदास रहने लगे, निराश रहने लगे। देवव्रत आते थे, देखते थे पिताजी बड़ा चेहरा उदास है, बहुत दुखी है। कहते पिताजी क्या बात है, लेकिन पिता कैसे पुत्र को प्रेम वाला बात कहे, अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए नहीं बोलते थे। एक दिन सारथी से पूछते हैं, सारथी क्या बात है, पिताजी बराबर जाते नदी किनारे, उदास रहते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, इसका क्या कारण है, तुम ही बताओ। वे भी नहीं बताना चाहते थे। एक दिन देवव्रत कहते हैं कि मैं राजकुमार हूं और मुझे भी हक है सजा देने का, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूं, इसलिए बताओ। तब वह सारथी बताता है ऐसी बात, सब घटना सुनाए। और देवव्रत गए वह निषाद राज के पास, बोली श्री सदगुरु। खुट्टा के सहारा कथी लची, अखनी से खुट्टा के सहारा बढ़िया से बैठ, सत्संग में बैठे जी, थोड़ा सा कष्ट को सहना चाहिए और आसन मार करके बैठना चाहिए। स्कूल है ना, स्कूल है, स्कूल में क्लास के समय में पूरा टैलेंट होकर के बैठना चाहिए, आसन मार करके बैठना चाहिए। जब आप आसन मार करके बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगा, श्वास की गति धीमी पड़ जाती है, मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। और सत्संग में तो शांति ही धन्य है। मन आपका शांत होगा तब जब आप एकदम शांत भाव से आसन मार करके सभी चिंता को हटा करके, दिमाग से कोई टेंशन मत रखिए, कोई काम पर ध्यान मत दीजिए, जहां पर बैठे हुए हैं केवल उसी बात में दिमाग लगाइए। अब फालतू का दिमाग लगा करके भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एकदम बढ़िया से बैठिए, आसन मार करके बैठिए, बोलिए श्री सदगुरु। तो देवव्रत गए निषाद राज के पास और निषाद राज से कहते हैं कि मेरे पिताजी आपके पास आया था आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए, आपने क्यों मना किया? तो कहते हैं कि देखो मेरे पुत्री के लीलार में लिखा हुआ है कि इनके द्वारा जो संतान होगा वही राज्य का राजा बनेगा, लेकिन तुम तो पहले से ही उनके संतान हो, बड़े संतान होने के नाते तुम ही राजा बनोगे। बोले कि देखिए मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आपके पुत्री के द्वारा जो संतान होगा वही राजा बनेगा। बोले कि तुम नहीं राजा बनोगे, लेकिन हो सकता है तुम्हारे द्वारा जो संतान होगा वह बड़े का संतान कहलाएगा, इसलिए उत्तराधिकारी वही बनेगा। तो कहते हैं कि मैं शादी करूंगा तभी न मुझे संतान होगा और तब वे अपना हक जमाएंगे, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज दिन से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी करूंगा ही नहीं। जैसे यह प्रतिज्ञा करते हैं वैसे आकाशवाणी से
हाँ, भीष्म भीष्म का नाम सब कोई जय जयकार करने लगे। मतलब ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसा कठिन प्रतिज्ञा आज तक कोई नहीं किया। पिता के कारण अपने जीवन को दांव पर लगा देना और ऐसा व्रत ले लेना जिससे पिता की खुशी हो, पिता खुश रहे। तो पिता के कारण अपने जीवन को दांव पर लगा दिए और उसके बाद निषाद राज अपने पुत्री को इनके पिता के हाथ में दिए। इससे पिता की प्रसन्नता हुई। ये हुई पैतृक भक्ति, पितृभक्ति। मतलब पिता को खुश करने के लिए अपना जीवन को जीवन नहीं समझे। राजा शुक्राचार्य के पुत्री की शादी हो जाती है और वे जब आई ससुराल तो उसके साथ में दासी भी आई थी। तो राजा इनके पुत्री से प्रेम तो करते ही थे, दासी से भी प्रेम करने लगे। इनकी पुत्री गुस्सा में आकर के पिता के पास गए और बोले कि ऐसी ऐसी बात, शुक्राचार्य शाप दे देते हैं कि जाओ, तुम बूढ़ा हो जाओगे, तुम इसी शरीर में वृद्ध हो जाओगे। अब जब बहुत ससुर जी के पैर को पकड़ करके गिराए, उसके बाद कहते हैं अगर कोई पुत्र तुम्हें अपना जवानी दे तो तुम फिर जवान हो सकते हो और नहीं तो तुम ऐसे ही रहोगे। तो एक एक बेटा से पूछने लगा कि तुम अपना जवानी दे दो, लेकिन कोई बेटा तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक बेटा था जो तैयार हो जाता है और कहते पिताजी की यही खुशी है तो मैं अपना जवानी देता हूं और पिताजी का बुढ़ापा लेता हूं। उसके बाद राजा जवान हो गए, कुछ दिन तक विषय भोग किए और फिर निराश हो गए कि कितना ही विषय भोगो, लेकिन विषय से कभी तृप्ति नहीं होती है। फिर बेटा का जवानी वापस कर दिए, अपना बुढ़ापा अपने पास ले लिए और अंत में राजपाट त्याग करके परमात्मा की भक्ति करने के लिए चले गए। मेरे कहने का ये आशय है कि पिता जिस भक्ति से, जिस सेवा से खुश हो जाए वही है पैतृक भक्ति, मातृभक्ति। भगवान शंकर के दो पुत्र थे, एक का नाम था गणेश और एक का नाम था कार्तिकेय। एक दिन कार्तिकेय खेलने के लिए, बच्चे के साथ खेलने के लिए गए और जाकर के एक बिल्ली के साथ खेलते खेलते बिल्ली को नोचते खरोचते हैं, जिससे कि बिल्ली को नोच खरोच का चेहरे पर निशान पड़ जाता है। और उसके बाद खेलने के बाद माँ पार्वती के गोद में जब आया बैठने के लिए और पार्वती माँ के चेहरे को जब निहारता है तो देखता है कि नोचा खरोचा हुआ। कहते माँ तुम्हारा चेहरा नोचा खरोचा? बोले कि हाँ बेटा, तूने आज किसी को नोचा खरोचा भी? बोले कि हाँ, वह तो बिल्ली को। बोले कि बेटा मैं बिल्ली में भी रहती हूँ, प्रत्येक जीव जंतु में रहती हूँ, इसलिए तुमने बिल्ली को नोचा खरोचा तो मुझे ये नोच खरोच का चिन्ह है। बोले कि माँ अगर तुम सब में रहती है तो मैं शादी किससे करूंगा, इसलिए आज दिन से मैं शादी करूंगा ही नहीं। इसलिए कार्तिकेय जी महाराज शादी नहीं किए। रिद्धि सिद्धि दो पत्नी से शादी किए कौन? गणेश जी। लेकिन कार्तिकेय वैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन किए, मतलब जिससे माँ खुश हो जाए वही सेवा किए। ये हो गई मातृभक्ति। तो पितृभक्ति, मातृभक्ति, देव भक्ति आदि बहुत सारी भक्ति हैं, लेकिन परमात्मा भक्ति कैसे हो जिससे परमात्मा खुश हो जाए, ईश्वर की प्रसन्नता हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम आप सोचते हैं कि परमात्मा को कोई पैसे की जरूरत है, इतना पैसा अगर चढ़ा देंगे तो परमात्मा खुश हो जाएंगे। जो परमात्मा आपसे पैसे पर खुश हो जाएंगे तो जहां मशीन बनाने वाला, हाँ, जहां पर फैक्ट्री है तो वहीं पर न परमात्मा को जितना पैसा लेना चाहिए वहीं से ले लेंगे।
अगर अगरबत्ती दिखाने से परमात्मा खुश हो जाएंगे तो जहां पर अगरबत्ती वाला फैक्ट्री है वहां पर तो परमात्मा और ज्यादा खुश होंगे। लेकिन परमात्मा ऐसी छोटी छोटी बातों से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। परमात्मा आखिर चाहते हैं क्या? ऐसे तो परमात्मा के अंदर कोई चाहना नहीं है, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तो हम साधारण जीव के अंदर है, लेकिन इच्छा अगर है तो एक ही इच्छा है कि मुझसे जो बच्चा बिछड़ा हुआ है मेरे पास आ जाए। जैसे आप घर गृहस्थी वाले हैं, आपको आपके पास में अगर संतान है तो आप अपने को बड़े भाग्यशाली समझते हैं, और संतानहीन व्यक्ति अपने आप को बड़ा भाग्यहीन समझते हैं। संतान सुख गृहस्थ आश्रम में सबसे बढ़ करके है। लेकिन आपका संतान, आपका संतान है, वह आपसे बिछुड़ जाए, आपसे खो जाए तो कितना माँ बाप दुखी रहता है। दिन रात वह बच्चे के लिए दुखी रहता है कि कहाँ मेरा बच्चा होगा, कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा। माँ बाप भी परेशान और उधर बच्चा भी परेशान। माँ बाप से बिछड़ा हुआ बच्चा वह भी परेशान। छोटा बच्चा है, मेला में खो गया, अब मेला मालिक की गोद में दे दे कि भाई मेला मालिक के पास में बहुत सारी संपत्ति है, ये मेला मालिक है, बहुत सारी इसके पास में सुविधा है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। तो बच्चा चुप नहीं होगा। वह बच्चा को प्रधानमंत्री की गोद में दे दे और कहे कि देखो ये देश का मालिक है, इसलिए तुम इसके गोद में हो, इसलिए चुप हो जाओ। बच्चा चुप नहीं होगा। राष्ट्रपति की गोद में दे दे और कह दे कि तुम चुप हो जाओ, लेकिन वह बच्चा चुप नहीं होगा। बच्चा को चाहिए अपना माता पिता और माता पिता को चाहिए अपना बच्चा। इसी तरह से हम आप परमात्मा को संसार की कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको देख करके परमात्मा को खुश कर देंगे, ऐसी नहीं है। परमात्मा अगर चाहता है तो हम आपको चाहता है, क्योंकि हम आप उनसे बिछड़े हुए हैं। जीव जबते हरिते बिलगानियो तबते देह गेह निजानियो माया बस स्वरूप बिसरायो ए भ्रमते नाना दुख पायो। जीव जब से परमात्मा से अलग हुआ है तब से शरीर और संसार को अपना समझने लगा, और यही दुख का कारण है। यह शरीर संसार से जब अपने को उठा लेगा तब ये परम सुखी हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। यह जीव अविनाशी है, सहज में सुख की राशि है, लेकिन अगर आप देखिए तो हर एक जीव दुखी है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, तन धैर्य सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जब ये सुख स्वरूप है, जब ये सहज में सुख की राशि है, लेकिन फिर भी ये दुखी है, तो दुखी होने का कारण क्या है? संसार से ममता होने के कारण, संसार से मोह होने के कारण, इसीलिए यह जीव दुखी है, नहीं तो दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। जैसे परमात्मा आनंद में रहते हैं, ये जीव भी आनंद में रहना चाहिए, लेकिन पिता आनंद में है और पुत्र दुखी है। कारण क्या है? यह पिता जैसे सबसे अलग है, मोह ममता से अलग है, आप बाल बच्चा मोह ममता में पड़ा हुआ है, इसीलिए दुखी है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इसी के लिए एक बार बैठक हुआ, ब्रह्म ज्ञानियों की बैठक होती है। उसमें बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी आए, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते हैं ब्रह्म ज्ञानियों की बैठक होती है, और उस ब्रह्म ज्ञानियों में कौन कौन है? शिव भगवान शंकर, अज अर्थात ब्रह्मा जी, शिव अज, सुख सुखदेव मुनि, सनकादिक सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद, कुल मिलाकर के 8 ब्रह्मज्ञानी का नाम गिना है। उसके बाद कहते जो इस आत्मज्ञान में प्रवीण हैं,
ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण हैं, ऐसे सबका मत हुआ कि यह सुख कैसे मिले, ये जीव जो दुखी है, कष्ट में है, इनका दुख से कैसे निवारण हो, कष्ट से कैसे निवारण हो। इसीलिए कहते हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद। ये बच्चा सेरे है नहीं जा जाओ ले जा। बोलिए श्री सद्गुरु। तो सबका एक बैठक होता है और सब बैठक में एक ही सबके अंदर प्रश्न था, यह जीव दुखी है तो ये कैसे सुख में चले जाएं, शांति में चले जाएं। और इसी पर कहते हैं सब कर्मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। कहते हैं कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही। कहते हैं जितने वेद पुराण सदग्रंथ हैं सबका यही मानना है कि जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं किया जाए तब तक यह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। कमट पीठ जाओ मही बरुबारा बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कहते हैं चाहे कछुए के पीठ पर बाल जम आवे, चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, कहते हैं यह अनहोनी काम हो सकता है, लेकिन जब तक यह जीव राम का भजन नहीं करेंगे तब तक इसको सदा का सुख नहीं मिल सकता है। आप लोग देखे होंगे कछुए के पीठ को, बहुत कठोर होता है। कछुआ का पीठ बहुत कठोर होता है। एक छोटी सी बात सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक बार एक सियार और कछुए में दोस्ती थी, हाँ मित्रता थी दोनों में। तो जब जब दोनों की इच्छा होती थी तब तक सियार बिल से निकल आते थे और उधर से कछुआ पानी से निकल करके दोनों में बातचीत होती थी, अपना दुख सुख आपस में बोलते थे। संजोग से एक दिन ऐसे ही दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे, हाँ चर्चा कर रहे थे दुख सुख के बारे में। उसी समय में शेर का दहाड़ होता है। शेर निकट आ जाता है, जोर से दहाड़ते हैं। तो शेर के दहाड़ को सुन करके सियार बड़ा चतुर जानवर होता है, तुरंत वह बिल में घुस गया। लेकिन ये तो छोटा था, छोटा छोटा पैर था, हाँ उतना स्पीड भी नहीं था, इसलिए बेचारे धीरे धीरे जो जा रहे थे पानी की तरफ, तब तक मैं शेर उसके पास आ गया और शेर आकर के उसको मुंह में ले लिए। जैसे मुंह में लिए तो बड़ा कड़ा लगा, कठोर लगा, फिर नीचे रख देते हैं, फिर मुंह में लेते हैं, कठोर लगा, फिर नीचे गिरा देते हैं। ऐसे 3-4 बार जब किए तो उधर से सियार सब खेला देख रहा था। तो सियार कहता है मामा जी अरे ऐसे थोड़े खाया जाएगा। कहते हैं कि कैसे खाया जाएगा, नहीं देखते कितना कठोर है पत्थर की तरह। अरे थोड़ा सा इसको पानी में दीजिए फूलने के लिए, हाँ फूलने के लिए दीजिए, फूल जाएगा, आराम से खा लीजिएगा। शेर के भी दिमाग में बात अट गया कि बात तो सही लगता है, बहुत कठोर लगता है, हाँ। तो शेर मुंह में पकड़ करके ले गए। अब पानी में जैसे दिए फूलने के लिए, तो फूलेंगे क्या, भीतरी भीतर फूलने लगे, पानी में फूलने लगे। मेरे कहने का ये आशय है कि जिस तरह से कछुए का पीठ बड़ा कठोर होता है और उसमें बाल जमना असंभव है,
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह कठोर पीठ पर बाल जब आवे मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन जब तक यह जीव राम का भजन नहीं करेंगे तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता है। कमठ पीठ जामही बरुबारा बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कहते हैं चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, बांझ है तो फिर बेटा कहां से आ गया, अब बेटा हुआ तो फिर बांझ कहां से रहा। महाराज दशरथ के संबंध में बतलाया जाता है कि वे जब इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और जब ये सुबह सुबह राज्य घूमने के लिए निकलते थे, प्रजा जब सुबह सुबह दर्शन करते थे तो कहते थे ओ आज कौन बांझी का दर्शन हो गया, आज का यात्रा अशुभ। मतलब संतानहीन व्यक्ति को दर्शन करने से भी लोग अशुभ समझते हैं कि आज का यात्रा अशुभ हो गया। लेकिन कब तक, जब तक राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनके यहाँ नहीं आए तब तक न। जैसे वे चारों भाई आ गए तब उनको कोई बांझ बांझिन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते किसी बांझ का बेटा किसी को मार डाले, मतलब असंभव काम संभव हो जाए मैं इसको मान सकता हूँ, लेकिन जब तक यह जीव परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक इसका उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कहते हैं आकाश में बहुत तरह के फूल फूल जाए। आकाश में फूल कैसे फूलेंगे, जब तक धरती का रस नहीं लेंगे तब तक आकाश में फूल कैसे फूलेंगे। धरती का रस चाहिए फिर आकाश में फूल फूलेंगे। तो धरती का उसको कनेक्शन चाहिए, रस चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते बिना धरती का रस लिए हुए आकाश में बहुत तरह के फूल फूल जाए, मतलब जो काम नहीं होने वाला वो अभी हो जाए मैं इसको मान सकता हूँ। लेकिन जब तक कोई जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, उनके अनुकूल नहीं बनेंगे, तब तक उसके जीवन का क्लेश निशेष नहीं हो सकता है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं तृषा जाई बरु मृगजल पाना, बरु जामही शश विषाना। मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जाए मैं इसको मान सकता हूँ। खड़े के माथे पर सिंह जम जाए मैं इसको मान सकता हूँ। मृग तृष्णा बैसाख जेठ के गर्मी में, या आजकल भी देखते हैं पूरा चिलचिलाती गर्मी है, तो आप मरुस्थल की तरफ जाइएगा, राजस्थान में मरुस्थल की तरफ जाइएगा जहां पर केवल बालू ही बालू दिखाई पड़ता है, रेत ही रेत दिखाई पड़ता है। और ये धूप में, कड़ाके की धूप में एक इस तरह से दिखाई पड़ता है बालू की रेत पर, लगता है कि पानी का हिलोरा चल रहा है। मृगा को वही भ्रम हो जाती है कि हिलोरा को देख करके दौड़ता है कि वहां पानी है, लेकिन वहां जाने के बाद जब पानी नहीं बुझाता है फिर आगे देखती है ओ आगे जरूर पानी है, फिर वहां आगे जाती है। दौड़ते दौड़ते उसका प्राण भले ही अंत हो जाता है लेकिन उसका प्यास कभी खत्म नहीं होता है। कहते इसी तरह से मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जाए मैं इसको मान सकता हूँ, लेकिन कोई जीव परमात्मा की भक्ति के बिना अगर कहता है कि हमको सुख मिल जाएगा, कहते कदापि नहीं मिल सकता है। बरु जामही शश विषाना, चाहे खड़े के माथे पर सिंह हो जाए मैं इसको मान सकता हूँ, लेकिन जब तक यह जीव परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। अंधकार बरु रवि ही नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। चाहे अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, हिमालय से अग्नि प्रकट हो आवे, हिमालय से कभी अग्नि प्रकट हो सकता है। आजकल अगर जाइएगा हिमालय की तरफ यात्रा करने के लिए, अभी भी रजाई लेना पड़ेगा, वहां पर भाड़े पर रजाई मिलती है, रूम मिलेगा और तब आप रजाई ओढ़ करके रात बिताइएगा। इतना ठंड है अभी इस समय में, तो वहां पर अग्नि कैसे प्रकट होगा। कहती है अभी हो जाए, अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे। एक बार अंधकार गए ब्रह्मा जी के पास, बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अंधकार ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं
कि आप थोड़ा सूर्य को समझा दीजिए, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मैं उसका क्या बिगाड़ा हूं, मैं जहां भी जाता हूं तो ये मेरा पीछा करते करते वहां चला जाता है, आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा है, कौन सा दुश्मनी का बदला ले रहा है। ब्रह्मा जी कहते अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी बुलाता हूं सूर्य देव को। तो सूर्य का आवाहन किए, आए सूर्य देव। उसके बाद कहते ब्रह्मा जी कि अंधकार तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम उसके पीछे दुश्मन बन करके लगे हुए हो, क्या कारण है। तो सूर्यदेव कहते हैं कि आज तक कहीं कोई अंधकार नाम की वस्तु होती है, मैं अभी तक नहीं देखा हूं कि कहीं अंधकार भी कोई चीज है, आज तक मुझे कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा। हो सकता है हमसे भूलवश गलती होता हो, खैर कोई बात नहीं है, हमारे सामने अंधकार को कर दीजिए, मैं उससे क्षमा मांग लूंगा। तो भला सूर्य के सामने में अंधकार कभी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, मैं इसको मान सकता हूँ, लेकिन जब तक कोई जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक उसका उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता है। बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते गरु तेल, बिनु हरि भजन न भव करिए, यह सिद्धांत अपेल। बालू को पेड़ने से चाहे तेल निकल जाए, पानी को मथने से चाहे घी हो जाए, वो स्वामी जी कहते मैं इसको मान सकता हूं, होना असंभव है। बालू को पेड़नी पर दे करके पेड़िएगा, उससे 2-4 बूंद पानी टपक सकता है, तेल नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, मैं इसको मान सकता हूं। पानी को मथने से घी हो जाए, अगर पानी को मथने से घी हो जाता तो नेपाल में बहुत ऐसे जगह हैं कि 1-2 घंटा रखिए पानी को, लगेगा कि ऊपर में छाली की तरह पड़ जाता है। तो नेपाल वासी तो सबसे पहले धनी हो जाते, लेकिन अभी भी गरीब हैं, सब देश उसका मदद करते हैं। मतलब कहने का गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भी हो जाए, बालू को पेड़नी पर दे करके पेड़ने से तेल निकल जाए, पानी को मथने से घी हो जाए, मैं इसको मान सकता हूं। लेकिन जब तक यह जीव परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक इसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है, सदा का सुख नहीं मिल सकता है। हम आप क्या चाहते हैं, हम आप सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं। हर एक व्यक्ति से पूछा जाए आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए, अपने समझ के मुताबिक लोग सब आदमी सुख पाने की कोशिश करते हैं। जो भौतिक विद्या में आगे बढ़े हुए हैं उनके मन में होता है कि भौतिक सुख सुविधा जितना हमारे पास होगा हम उतना सुखी होंगे। जिनके पास में अध्यात्म विद्या है वे समझते हैं कि भौतिक विद्या से शांति सुख नहीं मिलेगा, तो वे एकांत में बैठ करके अपनी खोज करते हैं। तो जिनके पास में जैसी विद्या है वे सब एक खोज करते हैं। जब हम लोग बच्चे थे, जब छोटे बच्चे थे तो हम आपको खिलौना में सुख बुझाता था। बड़े बुजुर्ग हम आपको खिलौना दे देते थे, हम लोग पूरा खुश हो जाते थे कि कुछ मिल गया। उसके बाद वही बच्चा जो थोड़ा सयाना होता है तब उसको खिलौना में सुख नहीं बुझाता है, तब उसको बुझाता है कि पढ़ना लिखना चाहिए, होशियार बनना चाहिए, तब वो पढ़ाई में सुख बुझाने लग जाता है। लेकिन पढ़ लिख करके जब IAS कर लेते हैं और फिर भी जब कोई सुख सुविधा नहीं मिलती है तो उनके मन में होता है कि कोई जीवन साथी हो जाता तो शायद वह सुख मिल जाता। जीवन साथी भी मिल जाता है, उसके बाद भी वह सुख नहीं बुझाता है, तो उनके मन में होता है कि संतान की कमी होने के कारण वह सुख नहीं मिला है, शायद संतान हो जाएगा तो वह सुख मिल जाएगा। 2-4 संतान भी हो जाता है, फिर भी जब वह सुख शांति नहीं मिलती है तब उनके मन में होता है कि शायद बैंक बैलेंस की कमी है, इसीलिए वह सुख शांति नहीं मिली है। बैंक बैलेंस भी कर लेते हैं, फिर भी सुख शांति जब नहीं मिलती है तब उनके मन में होता है कि 2-4 मंजिला मकान बना लें, यहाँ पर भी बना लें, त्रिवेणीगंज या सहरसा आदि बड़े बड़े शहर बाजार में बना लें तो हमको सुख सुविधा मिल जाएगी। लेकिन इतना होने के बाद भी जब नहीं मिलती है तब तक वो बुढ़ापा आकर के घेर लेता है और यहाँ से यही पछताते हुए कहते जाता है
कि शायद जिस सुख को मैं ढूंढ रहा था वह सुख है ही नहीं, वह सुख है ही नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। अरे वस्तु कहीं था, सुख कहीं था, और तुम ढूंढ रहा था कहीं, तो भला मिलेगा? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, अब कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। एक बूढ़ी माई अंधेरी गली से गुजर रही थी, हाथ में सुई था, संजोग से वह सुई गिर जाता अंधेरी गली में, तो वह माई जाती है जहां पर वेपर लाइट जल रहा था, खूब रोशनी हो रहा था, हाँ झकाझक, तो वहां पर वह चली जाती है और बड़ी व्यग्रता के साथ सुई ढूंढने लग जाती है। कोई सज्जन उधर से आए, बोले कि माई क्या ढूंढ रही है? बोले बेटा सुई खो गया है, वही ढूंढ रही हूँ। तो वह सज्जन भी बोले कि बूढ़ी माता है, सहयोग करना चाहिए, हाँ भला करना चाहिए। तो वह सज्जन भी ढूंढने लगे। फिर दूसरे आदमी आए, बोले भाई क्या खो गया है, क्या खोज रहे हैं? बोले बूढ़ी माई का सुई खो गया है, वो भी लगे ढूंढने। इस तरह से कई आदमी सुई ढूंढ रहे हैं। अंत में एक विवेकी सज्जन आते हैं और कहते माई क्या खोज रही है? बोले कि सुई ढूंढ रही हूँ। बोले कि कहाँ खोया सुई? बोले बेटा अंधेरी गली में। बोले वाह माई तू भी गजब करती है, सुई गिरी अंधेरी गली में, अब तू खोज रही वेपर लाइट के पास, जीवन भर खोजती रहेगी, कभी तुम्हारा सुई नहीं मिलेगा। तो वह सज्जन के पास में टॉर्च था, वह बूढ़ी माई को बोले कि कहाँ गिरा है, चलो दिखाओ। तो वह बूढ़ी माई ले गई, बोले कि बेटा इसी पर, यही जगह पर खोया था। तो वह बेचारे क्या करते हैं, टॉर्च की सहायता से वह सुई ढूंढ करके दे देते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, अके विधि आवे अकह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साहब। तो भेदी आदमी मिल गया, तुरंत उसको वस्तु मिल गया। भेदी लिन्हा साथ कर दिन ही वस्तु लखाए, अब कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जन्म जन्म तक वह वेपर लाइट के पास में खोजती सुई, क्या उसको मिलता? लेकिन एक पल में भेदी भक्त मिल गया, एक पल में उसको सुई ढूंढ करके दे दिए। इसी तरह से हम आप भी हाँ संसार रूपी वेपर लाइट में खोजे, बेटा में वह सुख ढूंढ रहे हैं, बेटी में वह सुख ढूंढ रहे हैं, धन संपत्ति में सुख ढूंढ रहे हैं, मकान दुकान में सुख ढूंढ रहे हैं। इस तरह से इस वेपर लाइट के पास ढूंढते रह जाइएगा, जीवन आपका अंत हो जाएगा, लेकिन वह सुख, वह सुई नहीं मिलेगा। वह सुई कहाँ मिलेगा? संत सदगुरु वह सुई का पता बताते हैं कि वह सुई कहाँ है, कैसे तुमको मिलेगा। इसलिए आपसे कोई पूछते हैं कि आपको सुख चाहिए, तो कहिएगा कि हाँ चाहिए। तो कितना दिन का सुख चाहिए? 2-4 दिन का? कहिएगा ना 2-4 दिन से काम नहीं चलेगा। तो 2-4 महीने का? कहिएगा उससे भी काम नहीं चलेगा। तो 2-4 साल का? ये हो कम में हुआ। तो जब तक जिएंगे तब तक हाँ हाँ बाबा इतना आशीर्वाद हम बाबा, जब तक जीवित रहे न खूब बढ़िया से एकदम जीवन चले। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबे भस्मीभूत शरीरस्य पुंडागमन कुतो भवे। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण भी लेना पड़े तो पर भी घी पियो। शरीर एक दिन जल करके भस्म हो जाएगा, बाद बाकी कुछ भी साथ नहीं जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान से सुनिए, आप लोग कुछ इधर उधर खुरबुर खुरबुर करने लग जाते हैं, कहीं इधर उधर ध्यान चला जाता है, ये ठीक बात नहीं है। हंसी खुशी जो प्रसंग है उस पर ध्यान दीजिए, फालतू बात पर अभी ध्यान मत दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मेरी कहने का ये आशय है कि आपको कितना दिन का सुख चाहिए, तो कहिएगा कि जब तक हम जीवित रहें तब तक सुख से रहें। आखिर आप थोड़ा सा विचार कीजिए, ये शरीर एक दिन छूटेगा, जब तक शरीर में रहिएगा सुख में रहिएगा, और शरीर छूटने के बाद क्या आपको दुख चाहिए? अगर कोई अच्छे आत्मज्ञान के जानकार हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, ये कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि जब तक शरीर में है तभी तक सुखी रहे। मतलब सदा का सुख मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए जिसके बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़े।
लेकिन संसार में ऐसा सुख आप कितना हो जीवन भर ढूंढते रहिए, ऐसा सुख आपको नहीं मिला है, न किसी को मिला है, न मिलेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, अरे हम आप तो थोड़ा बहुत हम लोगों के पास में धन दौलत है तो सोचते हम दुखी हैं, लेकिन जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति थी, लेकिन वे राजा महाराजा भी ऐसे ही निराश होकर के गए जैसे हम आप निराश होकर के जा रहे हैं। हमारे दादा परदादा जैसे निराश होकर के गए, बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसी तरह से उदास होकर के गए। वो भी यहीं पर ढूंढ रहे थे जहां पर हम आप सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि शरीर में रहते हुए भी सुखी रहना चाहते हो और शरीर के बाद भी सुखी होना चाहते हो तो इधर सुख नहीं है। वह सुख कहाँ है, वह शांति कहाँ है, वह तुम्हारे भीतर में है। संसार में जिनको भी देखिए सब दुखिया बना हुआ है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। धनहीन कहे धनवान सुखी, जिनके पास में धन दौलत कम है, नहीं के बराबर है, उनके मन में होता है कि धनवान सुखी हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक गरीब आदमी जो जीवन जीने की कला जान जाते हैं, उनके सामने बड़े बड़े बादशाह भी फीका पड़ जाता है। लेकिन जो जीवन जीने की कला जानते हैं, जो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं, जितना ही जिन हमारे पास में है उसी में हम परम संतुष्ट हैं, तो हमसे बढ़कर के राजा महाराजा भी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए धनहीन कहे धनवान सुखी, जिनके पास में धन नहीं है वे सोचते हैं कि धनवान जरूर सुखी होगा। और जब धनवान के पास जाते हैं, उनसे पूछते आप सुखी हैं, तो धनवान कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं, मुझसे भी कोई अधिक सुखी है। कौन? राजा। राजा के पास जाते हैं, उनसे पूछते आप सुखी है ना? राजा कहते मैं भी सुखी नहीं, चक्रवर्ती सुखी है। जो बहुत राजाओं को मिला करके जो विशेष राजा होता है, बड़ा राजा होता है, सम्राट होता है, कहते हैं कि वे चक्रवर्ती राजा सुखी हैं। एक समय में पृथ्वीराज चौहान यहाँ का चक्रवर्ती राजा था। जितनी भी राजा थे सभा में आते थे, चक्रवर्ती पृथ्वीराज चौहान का जब तक इशारा नहीं होता था कोई भी राजा अपने सिंहासन पर नहीं बैठते थे। लेकिन बाद में उसी को मोहम्मद गौरी उनके पास में कई बार चढ़ाई किए, अंत में 18वां बार उसको जीत लेते हैं। आंख से अंधे कर दिए गए, दोनों आंख को फोड़ दिए गए, अंधे कर दिए गए, कई मन का जंजीर उनके गले में डाल दिया गया। और उस समय में अब सोचिए कि उनको कैसा सुख लगता होगा। चक्रवर्ती राजा का ये हालत, अरे साधारण आदमी का ये हालत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने बड़े राजा का क्या हालत हुआ। आंख से अंधे कर दिए गए और कई मन का जंजीर गले में डाला गया। क्या यही सुख है? इसलिए चक्रवर्ती से पूछते आप सुखी हैं? कहते मैं भी सुखी नहीं। तो सुखी कौन? कहते इंद्र। देवताओं का राजा जो इंद्र हैं, स्वर्ग के जो मालिक हैं, वही सुखी हैं। जब वहां जाकर के पूछते हैं इंद्र से कि आप सुखी हैं ना? कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं भी सुखी नहीं। तो सुखी कौन है? तो ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछते हैं कि आप सुखी है ना? ब्रह्मा जी कहते मैं भी सृष्टि करने में परेशान हूँ, इसलिए मैं भी पूरा सुखी नहीं हूँ। तो सुखी कौन है? तो विष्णु भगवान पालन करता। लेकिन जब उनके पास जाते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि आप सुखी है ना, तो भगवान विष्णु भी कहते कि मैं भी पूरा सुखी नहीं, मैं भी जीव का लालन पालन करने में परेशान हूँ। तो अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विचार करके कहते हैं, सोच विचार करके कहते हैं, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। चाहे तुम ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन अगर हरि भक्ति से तुम अलग हो तो तुम दुखिया ही रहोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तन धैर्य सुखिया कोई न देखा,
जो देखा सो दुखिया हो। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बातें कह तो हो, सबका किया विवेका हो। कहते जब से सृष्टि हुई और जब तक प्रलय होगा, इस बीच में जितने भी जीव हैं सब के सब दुखिया ही दुखिया है। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। क्या घर गृहस्थी में रहने वाले बैरागी सुखी हो सकता है। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव जी महाराज जो गर्भे में आत्मज्ञानी थे, वे गर्भे में एकदम माँ के ही गर्भ में छिप करके रह रहे हैं कि मैं जाऊंगा बाहर और मुझे दुख पकड़ लेंगे, कष्ट होगा, इसलिए माँ के गर्भे में बिल्कुल सुरक्षित हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। लेकिन कब तक माँ के गर्भ में छिपे रहेंगे। लेकिन फिर भी भागवत कथा में आया है कि 12 वर्ष तक वे अपने माँ के उदर में, माँ के गर्भ में छिपे रहे। उसकी माँ 12 वर्ष तक उठते बैठते, खाते पीते बहुत कष्ट को झेली। अंत में व्यासदेव जी महाराज से नहीं रहा गया। कहते हैं पुत्र तुम कौन हो और कब तक माँ को कष्ट दोगे। अरे कम से कम बाहर निकलो, अब भी तो बाहर निकलो, 12 वर्ष पूरा हो रहा है। बहुत जब उनसे अनुनय विनय करते हैं, उसके बाद सुखदेव मुनि माँ के उदर से निकलते हैं और जैसे निकले वैसे ही सीधे जंगल को चल देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। कुर्सी हटा देते नहीं, कुर्सी सब में झगड़ा, कुर्सी हटा देते सब झगड़ा शाम। कुर्सी यहाँ रखने ही मत दीजिए, कुर्सी हटाइए वहां से। सब आदमी यहाँ नीचे आकर के बैठिए, सबको इतना नीचा आकर बैठिए, कुर्सी हटा बोलते से। बोलिए श्री सद्गुरु। तो सुखदेव जी महाराज जैसे माँ के गर्भ से निकले सीधे जंगल की ओर चल देते हैं। व्यासदेव जी महाराज कहते बेटा 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 कहाँ जा रहे हो बेटा। अरे जैसे मैं घर गृहस्थी में रहता हूँ, बाल बच्चे के साथ रहता हूँ, तुम भी रहो। सुखदेव मुनि कहते पिताजी कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन मैं एक कहानी कहता हूँ सुनिए। सुखदेव मुनि मतलब माँ के गर्भे से कितना ज्ञान उसके पास भरा हुआ था। अपने पिताजी से एक कहानी कहते पिताजी एक नदी किनारे में ब्रह्मचारी रहता था। वह ब्रह्मचारी अपना पेट भरने के लिए टोला पर जाया करता था। जो कुछ भी उनको रूखा सूखा मिलता था खा पी करके एकदम नदी के किनारे बैठ करके खूब बढ़िया से मस्त होकर के भजन करता था। उसका नित्य नियम यही था, बराबर ऐसे वे करते थे। होते होते एक दिन वह ब्रह्मचारी एक उल्टा नारी के यहाँ पहुंच जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। उल्टा नारी उसको कहते हैं जो धर्म के विपरीत चलती है, पति के उल्टा चलती है, जो धर्म को नहीं मानती है। एक होती है धर्म पत्नी और दूसरी होती है पत्नी। तो जो पतन की ओर जाती है अपना भी नरक की ओर जाती है और अपने कुल खानदान को भी नरक की ओर ले जाती है। अधर्म की ओर चलने वाले को उल्टा नारी कहते हैं और जो धर्म की ओर चलती है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। तो वह उल्टा नारी के यहाँ पहुंचे, जिनको धर्म से कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं। उल्टा नारी के पास पहुंचे और कहते हैं
वह ब्रह्मचारी को देख करके आकर्षित हो जाती है और कहती है बाबा कल भी मेरे यहाँ आइएगा। बाबा दूसरे रोज गए, जाकर के खोपड़ियां से खिलाई पिलाई, कहते बाबा कल भी मेरे यहाँ आइएगा। तीसरे रोज जब बाबा आने लगे, बच्चे से कहते देखो बाबा आते हैं तुम लोग हल्ला गुल्ला करना। तो जैसे बाबा आए हल्ला गुल्ला करने लगे, बोले कि बाबा देखते हैं ना बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, चलिए अंदर ले गई, खोपड़ियां से खिलाई पिलाई। फिर चौथे रोज जब बाबा आते हैं, कहते हैं कि देखो जैसे आज बाबा आए तो तुम लोग हल्ला गुल्ला करना, धूल उड़ाना। तो जैसे बाबा आए बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, धूल उड़ाने लगे। कहते देखिए ना बाबा बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते धूल उड़ाते हैं। ले गई ऊपर, 2 मंजिला ऊपर ले जाती है, कमरा बंद कर देती है और ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत भंग करना चाहती है। अब तो ब्रह्मचारी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा आज तक मैं अपने व्रत में अटल रहा, लेकिन आज मेरा व्रत टलने वाला है। जब करुणा की पुकार लगाते हैं तो परमात्मा किस तरह से आपकी मदद कर देते हैं शायद आपको भी पता नहीं लगता है। जब दुर्योधन दुशासन से कहते हैं कि जाओ और द्रौपदी को खींच करके विष सभा में लाओ, दुशासन जाता है और द्रौपदी से कहते हैं कि चल वहां पर बुलाया है, हाँ भैया दुर्योधन बुलाया है। द्रौपदी कहती है कि तुम छोटे हो करके और इस तरह से अशिष्टता का व्यवहार करते हो। कहते हैं अरे तुम मुझे शिष्टाचार सिखाती है, तुम नहीं जानती है, तुम अब दासी हो गई है, तुम बिक गई है, इसलिए तुम दासी हो गई है, इसलिए शिष्टाचार ज्यादा मत सिखा और चल। द्रौपदी कहती है कि अभी मैं पर पुरुष का दर्शन करने लायक नहीं हूँ, मैं अभी ऋतु अवस्था में हूँ, इस समय पर पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए। बोले कि तुम चलती है या बाल पकड़ करके जबरदस्ती घसीटूं,